दोस्तों नमस्कार। एक समय की बात है, अर्जुन भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करते और उनसे पाशुपत नामक अमोघ अस्त्र लिए हिमालय में पहुंचे। तो जंगल में उनकी भेंट एक वानर से हो गई। साधारण सा वानर एक सरोवर के किनारे भगवान की आराधना में मगन था। अर्जुन वानर के निकट पहुंचे और चुपचाप बैठ गए। कुछ समय के पश्चात वानर की समाधि भंग हुई तो अर्जुन ने भक्त वानर को दंडवत करके पूछा, कपिराज, आप कौन हैं और इस निर्जन वन में किस हेतु आराधना कर रहे हैं? यह सुनकर हनुमान जी बोले, जंगल में रहना तो वानर का स्वभाव होता है वत्स, और आराधना में प्रभु श्री राम की कर रहा हूँ। परंतु आप कौन हैं, कृपया अपना परिचय दीजिए। अर्जुन ने अपना परिचय देते हुए कहा कि महाराज, मैं पांडुपुत्र अर्जुन हूँ। भगवान शिव की तपस्या करने हिमालय आया हूँ। हनुमान जी बोले, मैं श्री राम का सेवक हनुमान हूँ अर्जुन, शायद तुमने मेरा नाम सुना होगा। यह सुनकर अर्जुन ने हनुमान जी की पुनः चरण वंदना की और कहा, परंतु आप पर भी ये बुढ़ापा क्यों पवन पुत्र? हनुमान जी बोले, काल की महिमा अजेय होती है अर्जुन, मैं भी काल गति से अछूता नहीं रहा हूँ। यौवन के बाद बुढ़ापा आता ही है। अर्जुन बोले, पवन पुत्र, भगवान राम के समय के बारे में अनेक किंवदंतियां फैली हुई है। मेरे मन में कुछ शंकाएं हैं, क्या आप उनका निवारण करेंगे? मैं भगवान राम के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। क्या श्री राम वास्तव में इतने बड़े धनुर्धर थे कि उनके तीरों की तीक्ष्णता से ब्रह्मांड कांप उठता था? हनुमान जी बोले, इसमें क्या संदेह है? प्रभु राम तो स्वयं साक्षात विष्णु के अवतार थे। उनके बाणों के सम्मुख भला कौन ठहर सकता था? अर्जुन बोले, और फिर भी उन्हें समुद्र पर सेतु बनाने के लिए वानरों की सहायता लेनी पड़ी थी। यदि वे वास्तव में इतने बड़े धनुर्धर थे तो समुद्र पर पुल तीरों से भी तो बन सकता था। स्वयं श्री राम या उनके अनुज लक्ष्मण में इतनी सामर्थ्यता नहीं थी क्या? हनुमान जी अर्जुन के अहंकार और व्यंग्य को ताड़ गए। वे समझ गए कि स्वयं को राम लक्ष्मण से बड़ा धनुर्धर समझ रहा है। वे अर्जुन को समझाते हुए बोले, समुद्र पर सेतु बना लेना कोई मुश्किल कार्य नहीं था श्री राम के लिए। लेकिन अर्जुन, तुमने यह नहीं सोचा कि पुल पर से असंख्य वानरों को भी पार होना था। वह पुल इतना भार सहन नहीं कर सकता था। अर्जुन बोले, यहाँ पर महाराज मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। और फिर वानरों में इतना भार कहाँ रहा होगा? मैं चाहूं तो अपने तीरों से इतना मजबूत पुल बना सकता हूँ कि वानरों की पूरी सेना उस पर से गुजर जाए, फिर भी पुल ना टूटे। हनुमान जी ने जब अर्जुन का गर्व खंडित कर देना ही उचित समझा, क्योंकि वह स्वयं को श्री राम से भी श्रेष्ठ धनुर्धर समझने लगा था। बोले, अर्जुन, क्या तुम अपने तीरों से ऐसा पुल अब भी बना सकते हो कि जो इतना मजबूत हो कि मेरे चलने से ना टूटे? अर्जुन बोले, महाराज, ये क्या मुश्किल है? सामने तो तालाब मजबूत है। मैं इस पर अपने तीरों से पुल का निर्माण किए देता हूँ। आप उस पर चलकर उसकी परीक्षा कर सकते हैं। हनुमान जी बोले, अगर मेरे भार से पुल टूट गया तो? अर्जुन बोले, बिल्कुल नहीं टूटेगा, यह मेरा दावा है। हनुमान जी बोले, फिर सोच लो, यदि पुल टूट गया तो मैं व्यर्थ ही गहरे जल में जाकर गिरूंगा। हनुमान जी की बात सुनकर अर्जुन तैश में आकर बोला, अगर पुल आपके भार से टूट गया
तो दंड स्वरूप मैं जीवित ही अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। हनुमान जी बोले, तो फिर ये मेरा भी दावा है कि तुम्हारे बाणों से निर्मित पुल मेरे भार से न टूटे तो आजीवन तुम्हारे रथ की ध्वजा के समीप बैठा रहूंगा और हर संभव सहायता करता रहूंगा। अर्जुन तो वास्तव में एक धुरंधर धनुर्धर था। अपने धनुष से बाण छोड़ने लगा। देखते ही देखते तीरों से तालाब पर एक पुल का निर्माण कर दिया। जैसे ही पुल तैयार हुआ वैसे ही हनुमान जी पुल की तरफ बढ़े, परंतु ये क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने अपना एक पैर अपने पुल पर रखा तो तीरों से भरा हुआ पुल भर भरा कर तालाब में जा गिरा। हनुमान जी ने अपना बड़ा हुआ पैर तुरंत पीछे खींच लिया। लज्जा के कारण अर्जुन का चेहरा लाल पड़ गया और साथ ही आश्चर्य भी हुआ कि उसके द्वारा निर्मित बाणों का पुल इतना कमजोर कैसे निकला कि हनुमान जी के एक पैर रखते ही वह भरभराकर गिर गया। प्रतिज्ञा के अनुसार अर्जुन ने लकड़ियां चुननी आरंभ की और खिन्न मन से जलने के लिए चिता तैयार करने लगा। तभी जंगल में एक ब्रह्मचारी हाथ में पलाश दंड उठाए वहां आ पहुंचा। उसने अर्जुन से पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो और ये लकड़ियां किसके लिए एकत्रित कर रहे हो। अर्जुन ने सारी बात कहकर सुनाई। सुनकर ब्रह्मचारी बोला, तुम वीर हो, अपने वचन का पालन करना जानते हो, किंतु अज्ञानी भी हो। मुझे बताओ कि तुमने अब यह प्रतिज्ञा की थी तो क्या कोई तीसरा व्यक्ति गवाह के रूप में वहां मौजूद था? हो सकता है तुमसे कोई कपट भी किया जा गया हो। ब्रह्मचारी की बात सुनकर हनुमान जी आगे बढ़े। उन्होंने कहा, हम दोनों के अतिरिक्त कोई तीसरा व्यक्ति यहाँ नहीं था और वार्तालाप के मध्य कोई कपटपूर्ण बातें नहीं हुई। ब्रह्मचारी बोला, बिना मध्यस्थ के किसी विवाद का निर्णय नहीं किया जा सकता। अब मैं साक्षी रहूंगा। तुम अर्जुन को पुनः बाणों का पुल बनाने की इजाजत दो और फिर तुम उस पुल पर चढ़ना। यदि पुल टूट गया तो विजय तुम्हारी रही। हनुमान जी ने पुल को दोबारा से बनाने की अनुमति दे दी। सहमति पाकर अर्जुन ने दोबारा बाणों से पुल बनाया। ब्रह्मचारी ने हनुमान जी की ओर संकेत करते हुए कहा, अब तुम इस पुल पर चल सकते हो। यदि यह टूट गया तो अर्जुन अग्निदाह कर लेगा। हनुमान जी ने पुनः अपना पैर धीरे से पुल पर रखा, लेकिन पुल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर वे पुल पर चढ़ गए, लेकिन पुल पर फिर भी कोई प्रभाव न पड़ा। फिर वे तेजी से पुल पर चलने लगे, परंतु ये क्या हुआ कि पुल पर तनिक भर भी असर नहीं हुआ। यह देखकर हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और हनुमान जी सोचने लगे कि मेरे इतना जोर लगाने पर भी अब इस पुल पर एक रंच मात्र भी असर नहीं पड़ रहा। इसमें अवश्य कोई रहस्य है। यह सोचकर जैसे ही हनुमान जी ने पुल के नीचे झांका तो उन्होंने देखा कि एक विशाल कछुआ पुल को अपनी पीठ पर टिकाए दिखाई दे रहा है। हनुमान जी की समझ में तुरंत आ गया कि स्वयं भगवान विष्णु ब्रह्मचारी के रूप में उसके सामने मौजूद हैं। उन्होंने चौंक कर ब्रह्मचारी के चेहरे को देखा तो उस रूप में वे श्री राम को तुरंत पहचान गए और दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े। ब्रह्मचारी ने अपना वेश परिवर्तित कर लिया। अब वे श्री कृष्ण के रूप में हनुमान जी के सामने मौजूद थे। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उनके हाथों में धनुष बाण की बजाय बांस की बनी बांसुरी थी।
और सिर पर मोर के पंखों से बना मुकुट था। कृष्ण ने हनुमान जी को उठाकर छाती से लगा लिया। अर्जुन, जो स्वयं भी हक्का बक्का सा खड़ा, कृष्ण को पहचान कर उनके चरणों में गिर गया। कृष्ण ने अर्जुन को उठाया और बोले, उठो अर्जुन, विद्या का गर्व करना सर्वथा अनुचित है। तुम्हें अपने शरसंधान पर घमंड हो गया था। अच्छा हुआ हनुमान जी ने तुम्हारा गर्व खंडित कर दिया। अर्जुन ने हनुमान जी से क्षमा याचना करते हुए कहा, क्षमा करना पवन पुत्र, मुझे अपनी भूल पर बहुत पछतावा हो रहा है। मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में भूल कर भी घमंड नहीं करूँगा। कृष्ण बोले, अर्जुन को अपने किए पर पश्चाताप हो रहा है पवन पुत्र, इसे क्षमा करना। हनुमान जी बोले, क्षमा का प्रश्न ही नहीं उठता प्रभु। जिसके रक्षक स्वयं आप सखा के रूप में मौजूद हो, उसे गर्व करना उचित ही है। भूल मेरी ही है प्रभु। कृष्ण बोले, भूल तुम दोनों में किसी की भी नहीं है। आदमी के अंदर बैठा अहंकार ही उससे उल्टे काम कराता है। इसलिए अहंकार को त्याग देना ही मनुष्य का श्रेष्ठ कार्य है। अर्जुन बोले, मैं वादा करता हूँ प्रभु, अब अहंकार मेरे मन में पनपेगा भी नहीं। हनुमान जी बोले, मेरा गर्व तो प्रभु के आते ही खंडित हो गया। प्रभु के सामने साधारण व्यक्ति का गर्व कैसा। यह सुनकर कृष्ण बोले, चलो अच्छा हुआ तुम दोनों को अपनी अपनी भूल का ज्ञान हो गया। लेकिन अब तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ेगी पवन पुत्र। ये सुनकर हनुमान जी ने आश्चर्य से पूछा, कौन सी प्रतिज्ञा प्रभु। कृष्ण बोले, तुम बड़ी जल्दी भूल गए पवन पुत्र। याद है तुमने अर्जुन के सामने प्रतिज्ञा की थी, यदि पुल ना टूट सका तो तुम उसके रथ की ध्वजा पर बैठ जाओगे और उसकी हर संभव सहायता करोगे। यह सुनकर हनुमान जी बोले, प्रभु मुझे अच्छी तरह से याद है। कृष्ण बोले, तो सुनो, निकट भविष्य में ही भारतवर्ष में घनघोर युद्ध होगा। यह युद्ध सत्य और असत्य के बीच में होगा और इस युद्ध में आप हमेशा सत्य की रक्षा करेंगे, जिससे कि सत्य की असत्य पे विजय हो सके। और वैसा ही हुआ। महाभारत युद्ध में हनुमान जी अंत समय तक अर्जुन के रथ की पताका पर विराजमान रहकर उसकी सहायता करते रहे। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें, कमेंट भी करें और अपने प्यारे मित्रों और सखाओं के साथ शेयर भी अवश्य करें। और भविष्य में भी ऐसी कथाएं सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। हनुमान जी आप पर और आपके परिवार पर हमेशा ही अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद बनाए रखें, इसी कामना के साथ जय श्री राम।